राधे राधे प्यारे भक्तों, इग्नोर करना सीखो। हाँ, इग्नोर करना, क्योंकि जो व्यक्ति इग्नोर करना नहीं सीखता वो हर छोटी बात को दिल से लगा लेता है, हर शब्द को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेता है और फिर धीरे धीरे उसका मन भारी होने लगता है। भक्तों, इस संसार में रहना है तो हर बात को पकड़ कर नहीं रखना है, कुछ बातों को वहीं छोड़ देना है, कुछ लोगों को वहीं जाने देना है और कुछ परिस्थितियों को बस इग्नोर कर देना है। क्योंकि हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, हर जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर लड़ाई लड़ना भी जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को यह समझ आ गई कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब स्वीकार करना है और कब इग्नोर करना है, वही व्यक्ति जीवन में शांति का अनुभव करता है। भक्तों, जब कोई आपको अपशब्द कहता है तो असल में वो अपने अंदर का जहर बाहर निकाल रहा होता है और यदि आप उस जहर को पकड़ लेते हो तो वो जहर आपका बन जाता है। सोचो, अगर कोई आपके सामने कूड़ा फेंक दे तो क्या आप उसे उठाकर अपने घर में रख लोगे? नहीं ना। तो फिर कोई आपके सामने शब्दों का कूड़ा फेंके और आप उसे अपने दिल में क्यों रख लेते हो? यही गलती है और यही गलती इंसान को अंदर से तोड़ देती है। भक्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हर बात उन्हें चुभ जाती है, हर व्यक्ति उन्हें गलत लगता है, हर परिस्थिति उन्हें परेशान करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इग्नोर करना नहीं सीखा। वो हर बात को पकड़ लेते हैं, हर छोटी चीज को बड़ा बना देते हैं और फिर उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इग्नोर करना सीख जाता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। वो जानता है कि किस बात को महत्व देना है और किस बात को हवा में उड़ा देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस बात से तुम्हारी शांति भंग होती है उसे अपने जीवन से दूर कर दो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई विचार। भक्तों, जीवन बहुत छोटा है और हम उसे छोटी छोटी बातों में बर्बाद कर देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हमने दिन भर सोच लिया। किसी ने नजरअंदाज कर दिया, हमने रात भर नींद खराब कर ली। लेकिन क्या ये सब जरूरी था? क्या इससे कुछ बदल गया? नहीं, सिर्फ हमारा मन अशांत हुआ। भक्तों, जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो आप भी उसे इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जो आपको महत्व नहीं देता वो आपके ध्यान के योग्य ही नहीं है। आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है और आपका मन सबसे ज्यादा कीमती है। इसे हर किसी के शब्दों पर खर्च मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसके सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। भक्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। तो फिर क्यों आप अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो? इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। याद रखो, हर व्यक्ति आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आया है। कुछ लोग सिर्फ आपको सिखाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, और जब वो चले जाएं तो उन्हें जाने दो, उन्हें पकड़कर मत रखो, उनकी यादों में मत उलझो, उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, इग्नोर करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। भक्तों, जिस दिन आपने ये कला सीख ली उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको किसी की बात से फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की नजर से फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के व्यवहार से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि आपका जीवन आपके हाथ में है, न कि दूसरों के शब्दों में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होता। भक्तों, आपका आत्मसम्मान किसी के शब्दों से छोटा नहीं हो सकता। कोई आपको कुछ भी कह दे, इससे आपकी वास्तविकता नहीं बदलती, लेकिन यदि आप उसे दिल से लगा लेते हो तो आप खुद को छोटा कर लेते हो।
इसलिए इग्नोर करना सीखो। और ये मत सोचो कि इग्नोर करना कमजोरी है। नहीं, इग्नोर करना बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हर कोई प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन हर कोई चुप नहीं रह सकता। हर कोई जवाब दे सकता है, लेकिन हर कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसका मन मजबूत है। भक्तों, जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर करो। जब कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर करो। जब कोई आपको समझने से इनकार करे तो उसे इग्नोर करो, क्योंकि आपका मूल्य किसी की सोच से तय नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में स्थित है वो संसार की किसी भी बात से विचलित नहीं होता। भक्तों, जीवन में आगे बढ़ना तो कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ लोगों को, कुछ यादों को, कुछ बातों को। और ये सब तभी संभव है जब आप इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जो हर चीज को पकड़कर बैठा रहेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसका मन हमेशा अतीत में उलझा रहेगा, और जो अतीत में उलझा है वो वर्तमान को कभी नहीं जी सकता। भक्तों, आपका वर्तमान ही आपका जीवन है। उसे दूसरों की बातों में मत गंवाओ, इग्नोर करो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। जब कोई आपको गलत समझे तो उसे इग्नोर करो, क्योंकि जो समझना चाहता है वो बिना कहे भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वो लाख समझाने पर भी नहीं समझेगा। तो फिर क्यों आप अपने शब्दों को व्यर्थ कर रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक उत्तर है, और कई बार सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है। भक्तों, चुप रहना सीखो और इग्नोर करना सीखो। ये दोनों ही आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही असली स्वतंत्रता है। भक्तों, स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहर से आजाद होना नहीं है, बल्कि अंदर से भी आजाद होना है। दूसरों की बातों से, दूसरों की सोच से, दूसरों के व्यवहार से। और ये तभी संभव है जब आप इग्नोर करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। भक्तों, दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन है। और इग्नोर करना अपने मन को जीतने की पहली सीढ़ी है। जब आपका मन कहे कि जवाब दो, तब आप चुप रहो। जब आपका मन कहे कि सोचते रहो, तब आप छोड़ दो। और जब आपका मन कहे कि उसे याद करो, तब आप खुद को याद करो। यही साधना है। भक्तों, जीवन में सुख चाहिए तो हर बात को दिल से लगाना बंद करो, इग्नोर करना सीखो और हल्का महसूस करो, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात को छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में जी पाता है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी शब्द, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपको हिला न सके। इग्नोर करो और अपने जीवन को सरल बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर से उत्पन्न होती है। और जब आप इग्नोर करना सीख जाते